इस बारे में है कि हमेशा प्रोटीन के बारे में बात होती रहती है बार बार। तो क्या सही में प्रोटीन रियली एक हीरो है हमारी प्लेट्स का, हमारी फूड प्लेट का, खाने की प्लेट का? या एंड उसके अलावा कार्ब्स को बार बार कहा जाता है कि आप बहुत कार्ब रिच चीजें खाते हो, तो क्या कार्ब्स को मिसअंडरस्टूड किया जा रहा है? इसके बारे में बात करने वाला, क्योंकि हम हमेशा सुनते रहते हैं कार्ब्स को कम करो, प्रोटीन बढ़ाओ, डाइट में आपकी जो डाइट है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है और कार्ब्स ज्यादा है उसमें। बट एक्चुअल में क्या सच्चाई है? तो कार्ब्स यहाँ विलन नहीं है। और अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एक तरह का जस्ट एक जिम न्यूट्रिएंट नहीं है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे कार का। अभी शिवानी जी ने एक एग्जाम्पल दिया था मर्सिडीज का। तो सपोज करते हैं कि वो हमारी मर्सिडीज कार है। तो कार जो कार्ब्स है वो एक तरह से फ्यूल है, पेट्रोल डीजल जो भी हम डालते हैं उसमें, तो वो फ्यूल है आपका कार्ब्स। और प्रोटीन आपका इंजन और जो उसकी पूरी बॉडी है वो है आपका प्रोटीन। अब इमेजिन करें अगर कि हमें अपनी मर्सिडीज ड्राइव करनी है, हमने फ्यूल पूरा फिल करा लिया है, पूरी तरह से पेट्रोल से भरी हुई है गाड़ी, लेकिन इंजन ठीक नहीं है, इंजन गड़बड़ है, गाड़ी में कहीं कहीं से आवाजें आ रही हैं, गड़बड़ है साहब, तो क्या कार ठीक से काम करेगी? नहीं कर पाएगी ऑब्वियसली। और यही ज्यादातर हो रहा है आजकल ज्यादातर लोगों के साथ में। और कि हम क्या कार्ब्स दिए जा रहे हैं, मतलब हम फ्यूल दिए जा रहे हैं, बट प्रोटीन जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर का काम कर रहा है कहीं ना कहीं वो मिसिंग हो जाता है, वो इनबैलेंस हो जाता है थोड़ा सा। तो और यही कहीं ना कहीं प्राइमरी रीजन बना हुआ है कि क्यों ज्यादा से ज्यादा लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरफ चले जा रहे हैं, इवन अर्ली एजेस में, कि 20s 30s 40s में भी उन लोगों को अलग अलग तरह के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो गए हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, फैटी लिवर हो, थायराइड हो, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो आजकल बहुत जल्दी जल्दी सुनाई दे रही है। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है, बहुत सारे लोगों को इनफैक्ट आई थिंक लगता है कि हम वर्कआउट नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, तो प्रोटीन की जरूरत नहीं है। ऐसा ही लगता है, बहुत सारे लोगों से बात करो तो उनको लगता है कि हम तो अच्छा खाना खा लेते हैं, दाल ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, तो जरूरत नहीं है अलग से कुछ खाने पीने की। सिर्फ जो जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं, उनके लिए ही प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। एंड उनको लगता है कि हम वो पूरी तरह से इनफ प्रोटीन ले लेते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं है जो लोग इनफ प्रोटीन नहीं ले पाते हैं उनको क्या क्या फीलिंग होती है। उनको फील होती है लो एनर्जी, उनको फील होती है बार बार भूख लगती है, फ्रीक्वेंट हंगर होते हैं, क्रेविंग्स होते हैं अलग अलग तरह के, बाल झड़ रहे होते हैं, उनके बाल पतले कमजोर होने लगते हैं, वेट बढ़ने लगता है। और जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत बार क्या होता है, उसको स्ट्रेंथ नहीं फील होती है। कई बार लोग ओवरवेट नहीं होते हैं बट स्ट्रेंथ ही नहीं होती है लोगों में। तो ये सब क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंट है, इसलिए ऐसा फील हो रहा है। और लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एज की वजह से हो रहा है, या वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है इस वजह से हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीजें, या हम आज नींद नहीं ले पाए ठीक से इसलिए हो रहा है, ऐसी ऐसी लोगों के मन में आती रहती है चीजें। बट एक्चुअल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी एज ज्यादा है या आपने काम ज्यादा कर लिया है, प्रॉब्लम ये है कि आपकी बॉडी को शायद इनफ प्रोटीन जितना मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया है। एंड द मोमेंट आप इनफ प्रोटीन लेना स्टार्ट करते हैं, बॉडी को देना स्टार्ट करते हैं, आपकी बॉडी चेंज होने लगती है धीरे धीरे। क्योंकि प्रोटीन जो है वो जो हमारी बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी का, हर एक बॉडी का जो फंडामेंटल यूनिट है वो सेल है। हमारी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट तरह की बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। और जैसे ही हम प्रोटीन प्रॉपर तरीके में देने, बेसिकली हमें बैलेंस डाइट लेनी होती है। हम यहाँ बेसिकली प्रोटीन पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि प्रोटीन यूजुअली लोगों की डाइट में मिसिंग होता है या डेफिशिएंट होता है, कम होता है। तो जैसे ही आप इनफ प्रोटीन देने लगते हैं, हम हमारी सेल्स हेल्दियर होने लगती है। और प्रोटीन एक जिम न्यूट्रिएंट नहीं है, ये एक सर्वाइवल न्यूट्रिएंट इसको कहा जा सकता है, कि जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप अगर वेट उठाते हैं तो ही आपको प्रोटीन नहीं लेना है, आपको प्रोटीन इसलिए लेना है क्योंकि आप जिंदा हैं, आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। एंड अगर प्रोटीन नहीं है बॉडी के अंदर, क्योंकि बॉडी में क्या होता है हमारा, अगर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके कोर्स में होता है साइंस में,
एक चैप्टर जिसमें कि उसमें उनमें उनको ये बताया जाता है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक प्रोसेस है जो लगातार चल रहा होता है, वो होता है कि रिपेयर का मेंटेनेंस वाला प्रोसेस। एंड इससे ये पता चलता है कि वो लिविंग है। तो स्पेशली ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारे अंदर भी क्या है, हमेशा मेंटेनेंस चल रहा होता है। अगर वो मेंटेनेंस जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो मेंटेनेंस के लिए, वो रीबिल्डिंग के लिए, उन रिपेयर प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, बॉडी को प्रोटीन चाहिए। अगर आपने प्रोटीन मिसिंग है, अगर आपने प्रोटीन सफिशिएंट नहीं दिया तो बॉडी का जो मेंटेनेंस का प्रोसेस है, जो रिपेयर का प्रोसेस है, वो कमजोर हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। क्यों? जैसे कि सपोज हम अपना घर बनाते हैं और अगर घर में कहीं पर कोई हमें रिपेयर कराना है, हम समय समय पर कराते रहते हैं, मेंटेनेंस कराते रहते हैं। और अगर हम सपोज करें कि हमें सीमेंट और ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है उस मेंटेनेंस के लिए, और हम उसकी जगह पे हम पानी से कर सकते हैं क्या रिपेयर? नहीं कर सकते। घास फूस से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये चीजें काम नहीं आएंगी। तो जिस चीज से बनी है हमारा घर की दीवार, वही चीजें यूज करनी पड़ेंगी। तो सेम उसी तरीके से हमारी सेल्स बनी है प्रोटीन और लिपिड से, तो प्रोटीन तो देना पड़ेगा ही। वो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अब